नाम काहे को जपने के लिए कहते हैं? तुम्हारी सोच को रोकने के लिए। जो तुम ग्लानि में, चिंता में, नाना प्रकार के भविष्य की कल्पनाओं में जल रहे हो, उसी के लिए तो सत्संग कर रहे हैं। क्या आप समझो, तुम्हारे आगे की चिंता से कुछ नहीं बनने वाला। पीछे जो हो गया तुम्हारी चिंता से मिटने वाला नहीं, तो वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राधा 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 राधा, ये तुम्हारा भविष्य भी ठीक करेगा। वर्तमान में राधा राधा बोले समय सार्थक हुआ, पीछे जो आपका भूत है उसको भी नष्ट कर देगा। विश्वास मानो। और जब किसी अपने को देखा जाता है, जिससे प्यार होता है, तो उससे अगर कुछ मांगा जाता है तो उसी के लिए मांगा जाता है, अपने से अपने लिए नहीं मांगा जाता है। सभी युगों में इतना पाप नहीं होता था, हम इस कलयुग में कैसे बचे? तुम थे क्या? जब राम जी त्रेता युग में अवतरित हुए ना, तो ऋषियों को जैसे कोई मुर्गे की हड्डी खा खा के नहीं देते, ऐसे ऋषियों की हड्डी के ढेर थे। कलयुग में तो कहीं नहीं सुना होगा कि महात्मा को जिंदा आदमी खा रहा है। भगवान राम ने पूछा हड्डियां किनकी हैं? तो ऋषियों ने कहा जान करके अनजान की तरह पूछते हो प्रभु, ये सब ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां राक्षसों ने खाकर जमा कर दी। क्या कहोगे अब कलयुग को? कलयुग बहुत सम्माननीय युग है, इसे तुम समझ नहीं पा रहे। कलयुग के समान कोई युग ही नहीं बच्चा। जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने पर बात बनती थी, वो 24 घंटे नाम कीर्तन पर करने पर बात बन जाएगी। जय हो कलयुग की। कैसी बात करते हो बच्चा? जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। अब बताओ कहाँ कलयुग है? शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे। ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। और ये 5 करोगे तो मिटिया मेट कर देगा, पक्का मिटिया मेट कर देगा। जब हमें कोई गाली दे रहा हो तो उसके कारण पर पहुंचे कि प्रभु मैं समझ रहा हूं कोई न कोई मेरी गलती है, मेरा अभिमान है, मेरा दोष है, जिसका मार्जन करने के लिए आप ये लीला करो। वहां उससे कोई हाथ पैर नहीं जोड़ना है, पर अपना सर झुकाकर वहां से हटना है। अगर वो पीछे से 1-2 चपत भी मार देता है तो आप निश्चित समझो, जब आप ऐसे चलोगे तो गुरुओं का वैभव रक्षा करता है। आप सर मोड़ के चल दोगे तो आप जिनके लिए सर मोड़ दिए वो उनका सर नीचा करवा के छोड़ेंगे, इतनी सामर्थ्य है। जब भगवान को आपसे प्यार होता है ना, तो वो उन तमाम लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। देखो, ये असफलता और सफलता 4 दिन की है। निरंतर असफलता रहे ऐसा असंभव, ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। अगर रात्रि होती तो दिन होता है, इंतजार करो। दिन है तो तुरंत रात्रि नहीं हो जाएगी, इंतजार करो। 24 घंटे के अंतराय में ये रात दिन दोनों आते हैं। ऐसे जीवन के अंतराय में कभी दुख आता है, असफलता आती है, तो एक दिन सफलता भी आती है। जब हारता है कोई तो जीत का रास्ता खुल जाता है। तुम भगवान के शरणागत हो, नाम जप करो, चिंता मत करो। हर हार पर विजय है, आप परास्त नहीं है। आपको एक अनुभव होना चाहिए कि मेरी प्रिया जो मेरे लालू, देखते हैं कब तक हारता हूँ, एक दिन जीत जाओगे। ऐसा नहीं, उदास मत होना, निराश मत होना, कैसी भी परिस्थिति हो, ये ठसक रखना कि प्रिया लाल। संसार में बच्चा असलियत में कोई प्यार नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए ही प्यार करता है। अगर हमारा स्वार्थ पूर्ण ना हो तो फिर वो प्यार नहीं करेगा। गीता जी के 15वें अध्याय का श्लोक है, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। इस श्लोक का अर्थ पढ़ लेना। ये लक्षण मिलने लगे अपने में तो जान लेना जीवन मुक्त अवस्था आने वाली। और अगर ये अनुभूत हो गए तो फिर खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी जो वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं। ये सब दोष आ जाते। मोबाइल को देखने से क्या है, आवश्यक काम का प्रयोग करके उसको शांत रखो। और नहीं मन लग रहा है तो मंदिर चले जाओ। धीरे धीरे मन को हटाया जाता है। आज से मोबाइल एकदम नहीं देखेंगे फिर परेशान हो जाओगे। आप आधा घंटा देखते हो, 10 मिनट छोड़ो, 20 मिनट देखो,
फिर 1 महीना व्यतीत करो, फिर 10 मिनट और हटा दिए, अब 10 मिनट देखा, फिर 5 मिनट हटा दिए, फिर बंद कर दिया। ऐसे जीता जाता है विषयों में। सब पाप नष्ट हो जाएंगे, सब योग की वृत्तियां जागृत हो जाएंगी, तुम्हें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, भगवान के स्वरूप का बोध हो जाएगा, संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कुछ बकाया नहीं रहेगा, बस नाम जप करते रहो। इससे सरल और इससे कठिन कोई साधन नहीं।